एक समय की बात है, नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जो बहुत खुशहाल गांव माना जाता था। वहां के लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं थे, वे सभी हंसी खुशी रहते थे। सभी में भाईचारे की भावना थी। वहाँ सभी परिवार की तरह वाहन रहते थे। वाहन एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते थे। त्योहार आते ही वे सभी उसे त्योहार को एक परिवार की तरह सेलिब्रेट करते और नाच गाना करके उत्सव माने। इसी तरह होली पर भी वहाँ एक दूसरे पर रंग लगाकर होली के त्योहार को सेलिब्रेट करते थे। सवेरे होते ही सब अपने काम पर चले जाते थे। साय तरह से पूरा दिन निकल जाता है। कुछ समय बाद दिन ढलने लगता है और अंधेरा होने लगता है। रात होते ही सभी गांव वासी अपने घरों में बंद होकर सो जाते हैं। इसी अंधेरी रात में एक खुखार बिल्ली गांव में दस्तक देती है। वह गांव वासियों को देखकर बहुत खुश होती है कि आज उसके पेट की भूख शांत हो जाएगी। अंधेरा हो चुका था और सभी गांव वासी अपने घरों में सो गए थे। चारों तरफ शांति फैली हुई थी और इसी का फायदा उठाकर वहां बिल्ली है गांव वासी को उठाकर ले जाती है। कुछ समय बाद सवेरा होने लगता है और चारों तरफ उजाला हो जाता है। सवेरा होते ही गांव वासियों को पता चलता है कि कल रात से ही एक व्यक्ति गांव से गायब है। कुछ समय बाद यह बात सरपंच तक पहुंचती है और उन्हें यह बात जैसे ही पता चलती है तो वह उस व्यक्ति की खोज करना शुरू कर देते हैं और पूरे गांव में उसे व्यक्ति को ढूंढते हैं पर वह कहीं नहीं मिलता। इस तरह से उसे व्यक्ति को ढूंढते हुए पूरा दिन निकल जाता है पर उसका कोई पता नहीं चलता है। कुछ समय बाद से दिन ढलने लगता है और अंधेरा होने लगता है। वह खुखार बिल्ली अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए गांव में से प्रवेश करती है और एक और गांव वासी को वाहन से उठा कर ले जाती है। इस बार भी गांव वासियों को इस चीज का पता नहीं चलता है। कुछ समय बाद सवेरा हो जाता है और सूरज की किरणें चारों तरफ फैल जाती है। अगले दिन पता चलता है कि एक और व्यक्ति गांव से रात में गायब हो चुका है। इस तरह कुछ दिनों तक हर रात गांव से एक व्यक्ति ऐसी गायब होते गया। इसके बाद सरपंच और कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि वे राजा के पास जाएंगे और उन्हें सारी बातें बता देंगे। राजा के पास जाते हैं और उन्हें यह सारी बात बता। इसके बाद राजा इस बात पर कुछ देर तक सोचता है और गांव में सैनिक लगाने की डिसाइड करता है। इसके बाद वह सभी गांव आ जाते हैं। कुछ समय बाद राजा अपने सेनापति को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि गांव में एक सैनिक पहरेदारी के लिए लगा दिया जाए। राजा का हुक्म मानकर सेनापति वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद एक सैनिक गांव की पहरेदारी दिन के लिए लगा दिया जाता है। धीरे धीरे दिन ढलने लगता है। चारों तरफ अंधेरा होने लगता है। सभी गांव वासी अपने अपने घरों में हो जाते हैं। खुखार बिल्ली गांव में दस्तक देती। सैनिक अपनी पहरेदारी कर ही रहा था कि किसी के चलने की आवाज आने लगती है। सैनिक वह आवाज सुनकर इधर-उधर देखता है पर कोई नहीं दिखता है। कुछ देर बाद सामने से वह खुखार बिल्ली धीरे धीरे वहां पर आ जाती है। सैनिक उसे देखकर घबरा जाता है और वहीं से गांव की तरफ भागने लगता है। वह तेज चिल्लाता हुआ गांव की तरफ भगता है। गांव वासी अपने घरों में सोहाए रहे थे कि उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। वह सभी अपने अपने घरों से बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो सैनिक की आवाज है। जैसे ही गांव वासी सैनिक के पास आते हैं वह घबराकर गिर जाता है। इसके बाद गांव वासी उससे उठाते हैं। एफआईआर सारी बेट बताता है कि जब वह वहां पर पहरेदारी कर रहा था तब वहां उससे किसी के चलाने की आवाज आई। वह देखने गया तो एक विशाल बिल्ली वहां पर थी। यह बात बताते हुए उससे देर लग रहा था। कुछ देर बाद यह बात राजा को पता चलती है। जैसे ही राजा को यह बात पता चलती है तो वह अपने मंत्री को अपने दरबार में बुलाता है और उसे सारी बात बताता है और
उससे इस बात का उपाय ढूंढ है। पूरी बात सुनकर मंत्री राजा को एक सुझाव देता है कि गांव के पास हाय एक तांत्रिक है, हेम उसके पास जाना चाहिए, वह इस समस्या का कोई समाधान जरूर बतेगा। इसके बाद राजा अपने सेनापति और मंत्री को लेकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को सारी बेट बताते हैं। इसके बाद तांत्रिक उन्हें बताता है कि वह बहुत शक्तिशाली है, हम उसका सामना नहीं कर सकते, उसे हरने के लिए उसी के जैसा एक शक्तिशाली जीव चाहिए अभी। इसके बाद राजा अपने सेनापति और मंत्री को लेकर अपने महल में आ जाते हैं। इसके बाद तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से एक ज़ोंबी को प्रकट करता है। वह ज़ोंबी बहुत शक्तिशाली होता है। वह तांत्रिक से पूछता है कि अब मुझे क्या करना है। इसके बाद तांत्रिक उससे सारी बात बताता है और वह दोनों राजा के महल में जाते हैं। महल में जाते ही वह राजा को बताता है कि यह असखुखार बिल्ली का सामना आसानी से कर सकता है। राजा उनकी बात से सहमत हो जाते हैं। कुछ समय बाद दिन ढलने लगता है, रात होने लगती है और वाह जंगली बिल्ली गांव में प्रवेश करती है और इस बार उसका सामना ज़ॉम्बी से होता है। वह बिल्ली उसे देखकर यूस पर हमला करने के लिए आगे आती है और यूस पर वो करती है। ज़ॉम्बी उसके वो से गिर जाता है पर तुरंत एफआईआर से खड़ा हो जाता है। इस बार यूस गुस्सा आ जाता है और वह अपनी शक्तियों से उसे भी गिरा देता है। दोनों में कड़के की टक्कर हो ही रही थी कि ज़ॉम्बी यूस गांव छोड़ने के लिए कहता और उसके ना मैंने पर अपनी जादुई शक्तियों से आग का प्रयोग करता है। इसे वह खुखार बिल्ली घायल हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि या तो मुझसे कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली है, मैं इसके सामने नहीं टिक पाऊंगी, और या सोचकर वह गांव छोड़कर चली जाती है। इसके बाद सभी गांव वसी हंसी खुशी के साथ भाईचारे के साथ फिर गांव में रहने लगते हैं।